नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत 15 महत्वपूर्ण लोकोक्तियां एवं मुहावरों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि देखिए कोई भी टॉपिक हो, हम ये नहीं कह सकते कि ये टॉपिक जो है हमारा कम नंबर के लिए आना है तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे या हमारा जो है ये हमें आता है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि जो मैं आज ये बताने वाला हूं तो ये आपका आता तो बोर्ड एग्जाम में देखिए 2 से 3 नंबर के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको 15 जो मैं बताऊंगा, अगर आप 15 मुहावरे या लोकोक्तियों को पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका देखिए 2 नंबर बिल्कुल क्लियर होगा और 2 नंबर की यार कीमत सब जान सकते हैं। अगर आप देखिए बोर्ड एग्जाम में अगर 2 नंबर आपके कट जाते हैं तो आपको पता चलता है कि 2 नंबर क्या होता है। तो यहां पर आपको हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से जो है कवर करना, तो थोड़ा सा टाइम निकालकर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और 15 आपको जो लोकोक्तियां और मुहावरे बताऊंगा इनमें आपको इनका अर्थ भी बताना होता है, ठीक है। मतलब कि जो जैसे कोई आपका एक मुहावरा आता है तो उसमें आपको अर्थ लिखना होता है और उसको अपने वाक्यों में प्रयोग करना होता है। तो देखिए वाक्य प्रयोग आपने पढ़ा है, वाक्य प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है और आप इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि 12th के स्टूडेंट है। चलिए देखते हैं यहां पर। और दोस्तों यहां पर सारे के सारे आपको बिल्कुल तैयार भी कर लेना, अन्यथा में लेकर बिल्कुल मत चलिएगा। देखिए यहां पर आपका फर्स्ट है कि ईद का चांद होना, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से देखिए वाक्य आएगा, ठीक है, आप समझ गए। इसी प्रकार से आपका वाक्य रहेगा। अब देखिए आपको उसका अर्थ कैसे लिखना है। तो ईद का चांद होना मतलब आप इसका अर्थ लिख सकते हैं कि बहुत दिन बाद दिखाई देना, ठीक है। मतलब यहां पर ऐसा आपका वाक्य रहेगा और इसका आपका अर्थ हो जाएगा बहुत दिन बाद दिखाई देना। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए वाक्य प्रयोग होता है, आप अपनी भाषा में कुछ भी मतलब लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो आपका ये एक प्रकार से जो वाक्य रहता है ये आपका उस वाक्य में समाहित होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम लोग कहें कि कहो मित्र अब तक कहां थे, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। मतलब यहां पर हमने देखा कि ईद का जो चांद है ये वाक्य क्या हुआ, हमारे जो है वाक्य प्रयोग में आ गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बाकी आपको जो है अपनी भाषा में लिखना, कोई जरूरत नहीं कि आप जो है कहीं बुक्स से देखें कुछ भी ऐसा करें। आप बस यहां पर इस वाक्य को देखिए और इसका अर्थ देखिए, बाकी वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है। चलिए यहां फर्स्ट हो गया आपका। दूसरा है आपका ऊंट के मुंह में जीरा। इसका देखिए अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक को कम मिलना। मतलब दोस्तों समझ रहे हैं आप, यहां पर यह है कि अत्यधिक को मतलब जैसे कोई बड़ी चीज है और उसको हम छोटा दे, जैसे कि ऊंट की बात करें, यहां पर हमें जो है वाक्य सही समझ में आ रहा है। अगर ऊंट के मुंह में जीरा होगा तो क्या उसके मुंह में कुछ दिखाई देगा? जी नहीं, क्योंकि उसका मतलब इतना बड़ा आकार है तो जीरा क्या ही चीज है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। तो यही है कि यहां पर अत्यधिक को बहुत कम मिलना या कम मिलना, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसका जो है वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मतलब काफी सिंपल होता है। अगर आप चाहें तो इसका मतलब वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि इतनी मेहनत जो है योजना करने के बाद लाख रुपए ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। मतलब जैसे आप करें, मतलब कोई सा भी मेहनत करें, जैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सोचिए थोड़ा सा, और आप बहुत ज्यादा मेहनत करें और अगर आपका परसेंटेज आपके अकॉर्डिंग ना आए, ठीक है, जैसे कि आपका अच्छा परसेंटेज ना आया तो वो क्या होगा आपके लिए, मतलब एक प्रकार से खुशी के लिए, मतलब आपको उसमें खुशी नहीं मिलेगी। तो मतलब हमने मेहनत बहुत करी लेकिन यार परसेंटेज नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो ऐसी चीजें हो जाती। तो मतलब यहां पर यही है कि अत्यधिक को बहुत कम मिलना या कम मिलना, ठीक है। चलिए तीसरा है आपका गागर में सागर भरना। मतलब थोड़े में बहुत अधिक, मतलब गागर में देखिए, अगर गागर की बात करें एक प्रकार से बर्तन होता है, पात्र होता है मिट्टी का, ठीक है। अब सागर भरना, सागर आप समझ सकते हैं समुद्र होता है, ठीक है। तो आप क्या गागर में सागर को भर सकते हैं? जी नहीं। लेकिन यहां पर वाक्य कह रहा है तो यही है कि थोड़े में, मतलब थोड़ा क्या है आपका गागर हो गया, और बहुत अधिक मतलब कि समुद्र बहुत आकार में बड़ा होता है, बहुत ज्यादा जल होता है, तो मतलब थोड़े में बहुत अधिक को समाहित कर देना, गागर में सागर भरना, ठीक है। जैसे कि जो है आपने एक वाक्य जो है वाक्य प्रयोग पढ़ा होगा, बिहारी लाल ने अपने दोहों में क्या है, गागर में सागर भर दिया। मतलब जो बिहारी लाल जी के दोहे हुआ करते थे, उनका अगर दोहा पढ़े तो उनके अंदर इतना अर्थ निकलता था कि मतलब एक प्रकार से बहुत ज्यादा उसमें समाहित हो जाते थे, कई सारी चीजें उसी में सम्मिलित हो जाया करती थी। तो इस प्रकार से मतलब कि यहां पर हो गया कि थोड़े में बहुत अधिक, ठीक है। चलिए चौथा है अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब ओछा व्यक्ति प्रदर्शन अधिक करता है। मतलब दोस्तों ये है कि जिस व्यक्ति को नॉलेज कम होता है, मतलब कि ज्ञान बहुत कम होता है, वह और भी ज्यादा ज्ञान का प्रदर्शन करता है, आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है। तो यहां पर यही है, अगर देखिए कोई व्यक्ति जो अच्छा ज्ञान उसको होगा तो वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करेगा, अपने ज्ञान का अच्छा उपयोग करता है, दूसरों का भला ही करता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको मतलब ज्ञान बहुत कम होता है, लेकिन जितना होता है उसमें उनको जो है बहुत ज्यादा घमंड रहता है और दूसरों की हमेशा वो बेइज्जती करने की सोचते हैं, मतलब कि
कि ज्यादा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर एक प्रकार से अर्थ। ऊंचा व्यक्ति प्रदर्शन अधिक करता है। इसके बाद पांचवा है कि आम गुठलियों के दाम। ठीक है, यहां पर आप कहोगे कि दोहरा लाभ होना। जैसे आप आम की बात करें तो देखिए आम तो हम लोग देखिए खाते हैं, ठीक है, हमारे उपयोग में आता है, लेकिन उनकी जो गुठलियां हो गई क्या उनके भी दाम मिल सकते हैं? अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, दोहरा लाभ हो जाएगा। एक तो हमने आम भी खाया और गुठलियों का भी उपयोग कर लिया, मतलब कि उससे हमने दाम भी लिए। ठीक है, तो ये आप कहोगे कि दोहरा लाभ होना। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है आंखों का तारा होना, तो मतलब कि बहुत अधिक प्रिय होना। ठीक है, आंखों का तारा मतलब बहुत अधिक प्रिय होना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट अपने पैरों पर खड़े होना, तो यहां पर आपका इसका हो जाएगा स्वावलंबी होना। ठीक है, क्या होगा, अपने पैरों पर खड़े होना मतलब स्वावलंबी होना। इसके बाद आपका अपना उल्लू सीधा करना, मतलब यहां पर हो जाएगा कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि जैसे आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो मतलब आजकल क्या होते हैं, सच्चे मित्र बन जाते हैं लेकिन अपना जो है काम निकालते रहते हैं, बाकी आप मतलब कि अपना स्वार्थ ही सिद्ध करते हैं। मतलब बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो कि मतलब एक सच्चे मित्र की भांति हमारी जो है मदद करते हैं मुसीबत के टाइम पर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, लोग ज्यादातर अपना स्वार्थ ही सिद्ध करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आजकल सच्चे मित्र जो है मिलते ही कहां हैं, सभी लोग जो है अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद है अक्ल पर पत्थर पड़ना, मतलब अक्ल पर पत्थर, आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़े, तो मतलब इसका क्या मतलब है, बहुत इसका हो जाता है कि बुद्धि जो है कुंठित हो जाना, मतलब बुद्धि जो है खराब हो जाती है। कुंठित का मतलब एक प्रकार से बुद्धि काम करना बंद कर दे, तो उसे क्या बोलेंगे, अक्ल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, तो ये काफी सिंपल है, मतलब काफी आसान भी है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद यहां पर नेक्स्ट है इसका आपका आग में घी डालना, मतलब देखिए आग अगर कहीं पर जल रही है और अगर आप उस पर जो है घी डालेंगे तो क्या होता है, आग और तेज बढ़ती है। ठीक है, मतलब उसका जो है मतलब रूप है आग का वह ज्यादा तेज भयंकर हो जाता है और फैल जाती है। तो मतलब यही है कि जो है किसी भी चीज को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आग में घी डालने का मतलब है किसी भी चीज को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यह हो गया इसका आपका अर्थ। ठीक है, इसके बाद है आपका 11 नंबर कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, ऐसा आपने वाक्य सुना होगा, कई बार जो है लोग इसको उपयोग कर देते हैं। तो देखिए इसका मतलब होता है सशंकित होना। जैसे यहां पर सशंकित का मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर हमें शक है। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या होगा कि जो है मतलब सशंकित होना, तो मतलब किसी के ऊपर शक होता है तो आप लोग कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया ये सशंकित होना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका उल्टी गंगा बहाना। आपने ये भी वाक्य जो है सुना होगा, मतलब ये भी मुहावरा है। तो उल्टी गंगा बहाने का मतलब है कि परंपरा से हटकर कार्य करना, मतलब जैसे कि बात करें कोई हमारी परंपरा है, ठीक है, और हमारे परिवार में चला रही है, तो हम लोग अगर उसके विरुद्ध कार्य करेंगे तो लोग क्या कहते हैं, उल्टी गंगा मत बहाओ। ठीक है, तो मतलब कि परंपरा से हटकर हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका उल्टी गंगा बहाना या परंपरा से हटकर कार्य करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका दांतों तले उंगली दबाना, ये भी आपने सुना होगा। तो इसका मतलब है आश्चर्यचकित हो जाना, जैसे कि कोई ऐसा कार्य है जो कि काफी मतलब कठिन है और अगर वह कार्य हमारे सामने हो जाता है, कोई करके दिखा देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि कह देते हैं कि यार वो जो है दांतों के तले उंगली दबाकर रह गया और जो है एक उसने जो है कार्य अपना कर लिया। तो मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना, किसी भी ऐसे असंभव कार्य को हम देख लें जो कि असंभव होता है और अगर वह संभव हो जाए तो मतलब यही होता है, आश्चर्य हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 14 नंबर है कि आकाश पाताल एक करना, मतलब अत्यधिक मेहनत करना। जैसे कि आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से अगर कर रहे हैं कि हमें 95% चाहिए, तो आप लोग अत्यधिक मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये होता है आकाश पाताल एक करना। या कोई जैसे कोई व्यक्ति है अगर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है तो वो हमेशा इतनी मेहनत करता है कि मतलब मुझे नौकरी ही चाहिए, तो वो आकाश पाताल एक करना ही होता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद है आपका 15 नंबर आ बैल मुझे मार। इसका मतलब होता है बिना कारण मुसीबत मोल लेना। ठीक है, मतलब हम जो है कहीं पर भी ऐसी जगह पर फंस जाएं जहां पर हम जो है खुद ही मुसीबत को मोल ले रहे हैं, तो ऐसे में होता है आ बैल मुझे मार। तो दोस्तों ये 15 जो आपके मुहावरे या लोकोक्तियां हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इनको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा और इनका मैं पीडीएफ आपको वहीं पर दे दूंगा। तो चलिए मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और हाँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।